हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल टारगेट विद उत्सव कुमार। आज हम संस्कृत के कुछ प्रश्नों को हल करेंगे जो 2014 के क्वेश्चन पेपर हैं। पहला क्वेश्चन इस प्रकार है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण श्रव्य दृश्य दोनों है? आपको बताना है इसमें से कौन सा उपकरण श्रव्य दृश्य दोनों है। टेप रिकॉर्डर, चार्ट, टेलीविज़न, ग्रामोफोन। तो बताइए जिसको एक साथ देखा सुना जा सके तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा ही ऑप्शन सही हो जाएगा जो इस प्रकार है, टेलीविज़न। टेलीविज़न को हम देख भी सकते हैं, एक ही साथ में सुन भी सकते हैं, इसलिए श्रव्य दृश्य दोनों है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तेन में विभक्ति है, आप लोगों को बताना है तेन में कौन सी विभक्ति है। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी। बताइए कौन सी विभक्ति है, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो तेन में तृतीया विभक्ति हो जाएगी, तृतीया। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे प्राचीन वेद है, सबसे प्राचीन कौन सा वेद है आपको बताना है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो कौन सा वेद सबसे प्राचीन वेद है? तो ऋग्वेद हमारा सबसे प्राचीन वेद है, पहले ही ऑप्शन में ऋग्वेद है। चौथा प्रश्न इस प्रकार है, सत प्रत्यय युक्त पद है, बताइए किस ऑप्शन में सत प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। तो हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। सत्र में ना शेष रहता है, पठन, जो कि तीसरा ऑप्शन में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। समुद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द होता है, बताइए आप लोग समुद्र का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। देखिए, निशिचरः, दिनकरः, रत्नाकरः, सुधाकरः। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसमें तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, समुद्र का पर्यायवाची होता है रत्नाकर। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आगत्य में प्रत्यय है, आगत में आप लोगों को प्रत्यय बताना है कि कौन सी प्रत्यय आगत में है। तो आगत में या शेष रहता है, आगत में जो है लैप प्रत्यय हो जाएगी, लैप प्रत्यय में या शेष रहता है। तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, लैप। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। विभेयत शब्द में मूल धातु एवं लकार आपको बताना है, बताइए विभेयत शब्द में मूल धातु एवं लकार कौन सा है, जो कि हमारे पहले ही ऑप्शन में है, भी धातु, लट लकार। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय भाषाओं की जननी है, बताइए किस ऑप्शन में है सही आंसर है। हिंदी, संस्कृत, पंजाबी, मराठी। तो हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, भारतीय भाषाओं की जननी संस्कृत भाषा है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। संस्कृत में भविष्य काल के लिए प्रयोग किया जाता है, क्या प्रयोग किया जाता है भविष्य काल के लिए। लट लकार, लोट लकार, लिट लकार, इनमें से कोई नहीं। तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, भविष्य काल के लिए लिट लकार प्रयोग किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। शिक्षण में नैदानिक प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए आप लोग ध्यान से, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसमें तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, विषय, छात्र की विषयगत कमजोरियों को ध्यान के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कक्षा शिक्षण का सबसे आवश्यक शिक्षण सामग्री कौन है, बताइए कक्षा शिक्षण में सबसे आवश्यक शिक्षण सामग्री कौन सी है। रेडियो, श्यामपट्ट, ग्रामोफोन, चार्ट। तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, श्यामपट्ट। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। लेखन शिक्षण में प्रतिलेख तात्पर्य है पुस्तक से कुछ अंश, यहाँ पर अंश होना चाहिए,
यहाँ पर अंश होना चाहिए, ये आँख नहीं, कुछ अंश। पुस्तक के कुछ अंश देखकर लिखना। अध्यापक बोलता है, छात्र लिखता है। एक छात्र बोलता है, अन्य छात्र लिखते हैं। स्मरण के आधार पर लिखना। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसमें पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, पुस्तक से कुछ अंश देखकर लिखना। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। छंदोबद्धता होती है, बताइए किसमें होती है छंदोबद्धता? गद्य पाठों में, नाटक पाठों में, पद्य पाठों में, कहानी पाठों में। तो इसमें तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, छंदोबद्धता होती है पद्य पाठों में। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। पित्रा, पितृ शब्द के किस विभक्ति और वचन का रूप है? तृतीया एक वचन, चतुर्थी बहुवचन, तृतीया एक वचन, तृतीया बहुवचन। तो इसमें तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, तृतीया एक वचन। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। का वर्ण का उच्चारण स्थान है? मूर्धा, तालु, कंठ, ओष्ठ। तो इसमें तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, कंठ। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इक्ष्वाकु राजाओं का निरूपण है? 10 कुमार चरितम में, रघुवंशम में, मेघदूतम में, कादम्बरी में। तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, रघुवंशम में। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अष्टाध्यायी ग्रंथ संबंधित है? अष्टाध्यायी ग्रंथ जो है किससे संबंधित है? व्याकरण से, नाट्यशास्त्र से, अलंकार से, इनमें से कोई नहीं। तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, नाट्यशास्त्र से। दूसरा ही ऑप्शन सही हो जाएगा जो इस प्रकार है, नाट्यशास्त्र से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। महर्षि पाणिनि संस्कृत की वर्णमाला को विभाजित किया है? कितने खंडों में? आपको बताना है महर्षि पाणिनि संस्कृत की वर्णमाला को कितने खंडों में विभाजित किया है? 12 खंडों में, 14 खंडों में, 16 खंडों में, 18 खंडों में। तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, 14 खंडों में। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ता वर्ग का उच्चारण स्थान है? आप लोगों को ता वर्ग का उच्चारण स्थान बताना है। तो बताइए कौन सा सही हो जाएगा? कंठ, तालु, दंत, मूर्धा। तो इसमें तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, दंत। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। गम धातु का लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का क्या रूप है? गच्छत, गच्छेत, अगच्छत, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, गच्छत। आज बस इतना ही। धन्यवाद। अच्छा लगे तो लाइक और